दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है मिडिल ईस्ट से। इजराइल ने हमास के आगे झुकना शुरू कर दिया है और हमास की बातें मानना भी शुरू कर दिया है इजराइल ने। दोस्तों, आपने सुना होगा जिस वक्त जंग इजराइल और गजा के अंदर शुरू हुई थी, उस वक्त इजराइल सब बातें हमास से मनवा रहा था और इजराइल बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और कह रहा था कि जैसा हम करेंगे वैसा होगा और हमास हमारी सारी बातें मानेगा, तब ऐसा होगा। दोस्तों, ऐसा इजराइल का कहना था जंग शुरू होने से पहले, जंग के चलते हुए। और बहुत सारी बातें इजराइल हमास से मनवा रहा था दोस्तों उस वक्त। अब दोस्तों वक्त बदल चुका है, हमास इजराइल से अब सारी बातें मनवा रहा है। इस बड़ी खबर के अलावा कई ब्रेकिंग न्यूज भी बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जो बंधक इजराइल के हमास के कब्जे में हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। इजराइल उन तक दवाई पहुंचाना चाहता है। उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। काफ़ी दिन से इजराइल के बंधक हमास के कब्जे में हैं, क्योंकि अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर डाल रही है। वहाँ की आवाम कह रही है कि हमारे जो हमास के कब्जे में बंधक हैं वो सही सलामत घर वापस आने चाहिए। इस मामले को इजराइल ने कतर के बीच रखा है दोस्तों। कतर ने हमास से बात करके इजराइल के अधिकारियों से बात की है और दोनों के बीच बड़ी डील हुई है दोस्तों। हमास का कहना है दोस्तों, अगर एक दवाई का बॉक्स इजराइल के बंधकों के पास आएगा, उसके बदले 1000 दवाइयां के बॉक्स गजा के अंदर जाएंगे। ये बड़ी शर्तें इजराइल से हमास ने रखी हैं और इजराइल इन शर्तों को मान भी गया है दोस्तों। और बहुत सारी दवाइयां लेकर इजराइल का एक विमान मिस्र के अंदर पहुंच चुका है। ट्रकों से लादकर ये दवाइयां गजा के अंदर भेजी जा रही हैं दोस्तों। इस शर्त के बाद हमास ने एक शर्त और रखी है। इजराइल जो दवाइयां भेजेगा, जो दवाई गजा के अंदर ट्रकों से लदकर आएंगी, उसकी जांच इजराइल की सेना नहीं करेगी। और इस शर्त को भी इजराइल ने स्वीकार कर लिया है दोस्तों। जो ट्रक दवाइयां लेकर गजा जाएंगे, उनकी जांच इजरायली सेना नहीं करेगी और इजराइल इस शर्त को भी मान गया है। इजराइल का बस ये कहना है, हमारे बंधकों के लिए बस दवाइयाँ पहुंचा दे हमास। दोस्तों, एक बड़ी खबर हमास के नेता याह्या सिनवार को लेकर आ रही है। यूरोपीय यूनियन में याह्या सिनवार की जितनी भी संपत्ति है, उन्हें देश संपत्ति को जब्त करा जाएगा और याह्या सिनवार को आतंकवादियों की लिस्ट में रखा जाएगा। एक खबर और बता दूं दोस्तों, अमेरिका यमन को लेकर भी एक बड़ा प्लान तैयार कर रहा है अपने यूरोपीय यूनियन देशों के साथ। दोस्तों, एक बात बता दूं आपको, अगर लाल सागर में जंग छिड़ती है तो सबसे बड़ा नुकसान यूरोपीय यूनियन को ही होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अमानतुल्लाह खमेनी ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है, यमनी अंसारुल्लाह सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और ये काम जीत तक जारी रहेगा। हूती भी लाल सागर में हमले करते रहेंगे और ईरान भी उनका समर्थन करता रहेगा दोस्तों। ये स्टेटमेंट ईरान के सुप्रीम लीडर अमानतुल्लाह खमीनी ने कहे हैं। अमेरिका यमन पर हमले भी कर रहा है और संगठन भी बना रहा है दोस्तों। व्हाइट हाउस से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। इस स्टेटमेंट में अमेरिका ने कहा है दोस्तों, लाल सागर में अमेरिका जंग नहीं चाहता बल्कि शांति चाहता है। अमेरिका का ये कहना है कि दोस्तों, लाल सागर में हूती हमले रोकें और अमेरिका संघर्ष करना नहीं चाहता। एक खबर और बता दूं दोस्तों, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया ने भी युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया है नॉर्थ कोरिया से लड़ने के लिए। एक बयान सऊदी अरब से भी निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि हम इजराइल से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल को एक शर्त माननी पड़ेगी। उनका कहना है कि इजराइल फ़लस्तीन को एक राज्य स्वीकार करे और उनके हकूक माने। ये स्टेटमेंट ऐसे समय सामने आए हैं दोस्तों, इजराइल और
हमास में जंग छिड़ी हुई है, काफ़ी तनाव बढ़ा हुआ है दोस्त। ऐसे में आपका क्या कहना है दोस्तों, दुनिया के अंदर अमेरिका शांति बहाल कर सकता है? कमेंट में हमें जवाब दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।